आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से इस योजना के तहत हर वर्ष लगभग 75,000 करोड़ रुपए खाते में सीधा पहुंचने वाले हैं। ये जो पैसा दिया जा रहा है ये आपके हक का है, कोई इसको वापस नहीं ले सकता है, न मोदी वापस ले सकता है, न राज्य की कोई सरकार भी वापस ले सकती है। 6 लाख करोड़ रुपया, कितना 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 6 लाख करोड़ रुपया। दोस्तों, अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी जी लाइव में है और उन्होंने ई श्रम कार्ड धारकों को लेकर काफी बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, कुछ समय पहले गरीब मजदूर मिस्त्री लोगों के लिए आई श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत वादा किया गया था कि मजदूर मिस्त्री जैसे गरीब लोगों को पर महीना 1,000 दिया जाएगा। हालांकि कुछ समय तक गरीबों को पैसा मिलता रहा, परंतु कुछ किस्से मिलने के बाद ही वह पैसा मिलना समाप्त हो गया। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, 1,000 को बढ़ाकर सीधा 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने जा रही है सरकार। जी हां दोस्तों, समय समय पर सरकार महंगाई भत्ता जैसी चीज बढ़ती रहती है तो योजनाओं का पैसा भी बढ़ाया जाता है और इसी के तहत आई श्रम कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, बड़ा ऐलान कर दिया गया है। अगर आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर ई श्रम कार्ड है तो आपको मिलेगा डायरेक्ट कंप्यूटर के एक क्लिक से पैसा। तो आखिर किस तरीके से यह पैसा आपको अपने बैंक खाते में लेना, उसकी तो पूरी जानकारी देंगे ही देंगे। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं की है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स पर बताइए कि भारत के किस राज्य से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आपने भी ई श्रम कार्ड बनवाया है लेकिन अब तक कोई फायदा नहीं मिला? क्या आप भी सोच रहे हैं कि सरकार ने बस कागज का एक टुकड़ा थमा दिया और सब खत्म? अगर हां तो रुक जाइए, क्योंकि आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं ई श्रम कार्ड के असली फायदे, वो बातें जो आने वाले सालों में आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। दोस्तों, अगर आप भी देश के मेहनतकश वर्ग से हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और अगर आपको जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपने ई श्रम कार्ड कब बनवाया था। अब शुरू करते हैं आज की खास रिपोर्ट। दोस्तों, ई श्रम कार्ड को लेकर देश भर में एक ही सवाल हर जगह सुनाई देता है, आखिर फायदा कब मिलेगा? कई लोग कहते हैं हमने कार्ड 2 साल पहले बनवाया, कोई कहता है 3 साल हो गए और कोई तो 4 साल पहले से इंतजार कर रहा है, लेकिन अब तक किसी को कोई सीधा लाभ दिखाई नहीं दिया। लोग नाराज हैं, परेशान हैं और कहते हैं कि सरकार ने बस दिखावा किया है, मगर सच्चाई कुछ और है। ई श्रम कार्ड को लेकर जो योजना बनी है वह सिर्फ एक कार्ड नहीं बल्कि देश के करोड़ों मजदूरों की पहचान से जुड़ा मिशन है। अब जरा शुरुआत की तरफ चलते हैं। ई श्रम कार्ड योजना की शुरुआत 26 अगस्त 2021 को हुई थी। इसका मकसद था देश के असंगठित मजदूरों का राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करना, क्योंकि भारत में लगभग 45 से 48 करोड़ मजदूर ऐसे हैं जो किसी न किसी असंगठित सेक्टर में काम करते हैं, जैसे तिहाड़ी मजदूर, ठेला लगाने वाले, रिक्शा चालक, खेतों में काम करने वाले, घरेलू कामगार और निर्माण मजदूर। अब तक करीब 25 से 26 करोड़ मजदूर इस योजना से जुड़ चुके हैं, लेकिन अभी भी करोड़ों मजदूर ऐसे हैं जो इसके दायरे में नहीं आए हैं, यानी आधे से ज्यादा लोगों को अभी इस पहचान से जोड़ना बाकी है। अब सवाल उठता है, अगर कार्ड बनवाया तो फायदा तुरंत क्यों नहीं मिला? तो दोस्तों, हर सरकारी योजना का एक प्रोसेस होता है। पहले डाटा इकट्ठा किया जाता है, फिर उस पर अध्ययन होता है, उसके बाद योजनाएं तैयार होती हैं और तभी जाकर फायदा लोगों तक पहुंचता है। याद कीजिए, जब आधार कार्ड शुरू हुआ था, 2010 में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन लोगों को इसका असली फायदा 2017 के बाद ही मिला। शुरुआत में आधार सिर्फ एक पहचान पत्र था, लेकिन आज आधार के बिना कोई काम नहीं होता। बैंक खाता, पासपोर्ट, राशन या सरकारी लाभ, हर जगह इसकी जरूरत है। बिल्कुल उसी तरह ई श्रम कार्ड भी आने वाले सालों में उतना ही जरूरी बन जाएगा। अभी इसे बने सिर्फ 4 साल हुए हैं और सरकार धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ा रही है। संभव है कि आपको अभी कोई सीधा फायदा ना दिखे, लेकिन जब इसे बड़ी योजनाओं से जोड़ा जाएगा, जैसे स्वास्थ्य बीमा, पेंशन योजना या आवास योजना, तब इसका असली असर नजर आएगा। सरकार का अगला बड़ा कदम है जनगणना, जो अब तक की सबसे बड़ी जनगणना मानी जा रही है, क्योंकि इस बार सिर्फ जनसंख्या नहीं गिनी जाएगी, बल्कि हर नागरिक की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक जानकारी ली जाएगी। यह पूछ जाएगा, आपकी आय कितनी है, आप किस काम से जुड़े हैं, आप किस श्रेणी में आते हैं, आपके पास कितनी संपत्ति है और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आपके पास ई श्रम कार्ड है? अब जरा सोचिए, जब सरकार के पास हर नागरिक का इतना विस्तृत डाटा होगा
तो योजनाओं को सही लोगों तक पहुंचाना कितना आसान हो जाएगा और तब ई श्रम कार्ड धारकों को मिलने वाले लाभ का दायरा बहुत बड़ा होगा। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ई श्रम कार्ड धारकों को आने वाले समय में आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर, अंत्योदय अन्य योजना के तहत सस्ता राशन और कई तरह की पेंशन योजनाएं जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन का सीधा लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना और काम के दौरान दुर्घटना होने पर बीमा लाभ जैसी सुविधाएं भी ई श्रम कार्ड से जुड़ने वाली है। लेकिन दोस्तों, असली फर्क तब पड़ेगा जब यह डाटा पूरी तरह अपडेट हो जाएगा। इसलिए अगर आपने अभी तक कार्ड नहीं बनवाया है तो देर मत कीजिए, तुरंत बनवाइए, क्योंकि आने वाले 2 से 3 सालों में हर सरकारी योजना का आधार यही कार्ड बनने वाला है। ई श्रम कार्ड क्यों जरूरी है और इसका असली फायदा आने वाले सालों में कैसे दिखेगा? अब बात करते हैं उस सबसे बड़े कदम की जो इस कार्ड को देशव्यापी पहचान बनाने वाला है, और वह है जनगणना 2026। सरकार ने हाल ही में ऐलान किया है कि पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा। सबसे पहले यह प्रक्रिया जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड जैसे राज्यों में लागू होगी। इसके बाद 1 मार्च 2027 से यह जनगणना पूरे देश में शुरू हो जाएगी। इस बार की जनगणना बेहद खास है। पहली बार इसमें केवल जनसंख्या नहीं गिनी जाएगी, बल्कि हर व्यक्ति की पूरी सामाजिक और आर्थिक प्रोफाइल तैयार की जाएगी। यानी यह सिर्फ कितने लोग हैं का आंकड़ा नहीं, बल्कि कौन लोग हैं, क्या काम करते हैं और कितनी आय है, इन सब बातों की पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। और यहीं से ई श्रम कार्ड की भूमिका सबसे अहम बन जाती है, क्योंकि सरकार अब हर नागरिक से यह पूछेगी, क्या आपके पास ई श्रम कार्ड है और क्या आपने अपना बैंक खाता और मोबाइल नंबर इससे लिंक कराया है? अब सोचिए, अगर आपके पास यह कार्ड नहीं होगा तो आप उन लाखों योजनाओं के दायरे से बाहर रह जाएंगे जिनका लाभ भविष्य में केवल रजिस्टर्ड मजदूरों को ही मिलेगा। अब जानते हैं कि सरकार किन किन योजनाओं को इससे जोड़ने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक ई श्रम कार्ड धारकों को प्राथमिकता दी जाएगी आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अंत्योदय अन्न योजना, राष्ट्रीय पेंशन योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में। यानी अगर कोई मजदूर असंगठित क्षेत्र में काम करता है, जैसे रिक्शा चलाता है, सब्जी बेचता है, खेतों में काम करता है या घरों में मेहनत करता है, तो ई श्रम कार्ड के जरिए सरकार उसकी पहचान सुनिश्चित करेगी और उसी के आधार पर लाभ सीधे उसके बैंक खाते में भेजेगी। अब तक जो शिकायतें आती थीं कि योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक नहीं पहुंचता, उन्हें रोकने का यही तरीका है, क्योंकि ई श्रम कार्ड का डाटा सीधे सरकार के सर्वर से जुड़ा हुआ है। इसमें हर व्यक्ति का नाम, पता, आयु, काम, आय और बैंक डिटेल मौजूद है। इससे यह तय करना बेहद आसान हो जाएगा कि कौन व्यक्ति किस योजना के लिए पात्र है। अब बात करते हैं एक अहम बिंदु की, सरकार बदलने से क्या इस योजना पर असर पड़ेगा? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ई श्रम कार्ड किसी एक सरकार की योजना नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय नीति है। जिस तरह आधार कार्ड कांग्रेस सरकार में शुरू हुआ था और बीजेपी सरकार में और मजबूत बना, उसी तरह ई श्रम कार्ड भी एक ऐसा कदम है जो हर सरकार के द्वार में जारी रहेगा। यह योजना आने वाले समय में हर मजदूर की राष्ट्रीय पहचान बनने वाली है। इसलिए यह मायने नहीं रखता कि केंद्र में कौन सी सरकार है, योजना जारी रहेगी और इसका दायरा बढ़ता जाएगा। अब सवाल है, आम मजदूर को क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला कदम है, अगर आपने अभी तक ई श्रम कार्ड नहीं बनवाया है तो तुरंत बनवाइए। आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, CSSC या सरकारी सुविधा केंद्र पर जाकर सिर्फ आधार कार्ड और बैंक पासबुक दिखाकर यह कार्ड बनवा सकते हैं। पूरा प्रोसेस मुफ्त है। कार्ड बनवाने के बाद अपना मोबाइल नंबर और बैंक खाता लिंक कराना बेहद जरूरी है, क्योंकि आने वाले वक्त में हर लाभ सीधे उसी खाते में ट्रांसफर होगा जो ई श्रम कार्ड से लिंक होगा। एक और महत्वपूर्ण बात, जब जनगणना शुरू होगी तो उसमें सही जानकारी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार उसी डाटा के आधार पर तय करेगी कि किससे कौन सी योजना का लाभ देना है। अगर कोई व्यक्ति गलत जानकारी देता है, जैसे अपनी आय या काम छुपाता है, तो भविष्य में वह योजनाओं से वंचित रह सकता है। इसलिए हमेशा अपने कार्ड पर सही जानकारी अपडेट रखिए। दोस्तों, अब बात करते हैं भविष्य की तस्वीर की। जब जनगणना पूरी हो जाएगी और ई श्रम कार्ड का डाटा पूरी तरह से फाइनल हो जाएगा, तब सरकार के पास एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म होगा जहां हर मजदूर की पहचान, काम और जरूरत दर्ज होगी। फिर उसी के आधार पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के जरिए सभी सरकारी लाभ सीधे उनके खातों में पहुंचाए जाएंगे। सोचिए, अगर किसी मजदूर को इलाज के लिए मदद चाहिए तो उसे किसी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सरकार को पता होगा कि यह व्यक्ति पंजीकृत मजदूर है और उसका हक बनता है, तो पैसा सीधे उसके खाते में जाएगा। इसी तरह आवास योजना, पेंशन योजना और बीमा योजना, इन सब ई श्रम कार्ड डाटा के जरिए
स्वचालित रूप से जुड़ जाएंगी। तो दोस्तों, अब यह साफ हो गया है कि ई श्रम कार्ड कोई कागजी दस्तावेज नहीं, बल्कि आने वाले समय की सबसे बड़ी पहचान है। यह कार्ड मजदूरों को न सिर्फ पहचान देगा, बल्कि उन्हें उनके अधिकारों और सुविधाओं से भी जोड़ देगा। आपको बस थोड़ा सा धैर्य रखना है और सही जानकारी के साथ जुड़ना है। अगर आप सच में चाहते हैं कि हर मजदूर तक यह जानकारी पहुंचे, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर व्यक्ति को पता चले कि उसका ई श्रम कार्ड बेकार नहीं है, बल्कि आने वाले सालों में उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। और हां दोस्तों, अगर आपको यह रिपोर्ट जानकारी पूर्ण लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए, मैं भी ई श्रम कार्ड धारक हूं। दोस्तों, आप लोग को शायद पता नहीं होगा कि ई श्रम कार्ड के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने राशन कार्ड धारकों के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। जी हां, अगर आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड है और आपने उसको अपने बैंक खाते से लिंक कर रखा है, तो आपको राशन कार्ड के तहत 1000 प्रति महीना की आर्थिक सहायता प्रदान होगी। यह पैसा केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स पर यह बताइए, क्या आपको सिलाई मशीन योजना के तहत फ्री सिलाई मशीन मिली है कि नहीं? क्योंकि लगातार काफी महिलाएं ऐसी होती है जिनके पास अभी तक कोई भी पैसा नहीं है, लेकिन उन लोगों को सिलाई मशीन चाहिए थी। काफी महिलाएं कमेंट बॉक्स पर कह रही थी कि सर, हमें सिलाई मशीन योजना के तहत एक सिलाई मशीन मिल जाती तो महीने का 10,000 रुपए कमा सकते थे आराम से। तो आप लोग बता दीजिए, क्या आपको सिलाई मशीन चाहिए कि नहीं? वही एक और बड़ी खबर है, बिहार में महिला रोजगार योजना